साधारण ब्याज, ठीक है। सीधा साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। जिसमें से क्या समय ने क्या बोलते हैं, मूलधन, दर और क्या समय दिया रहता है, ठीक है। इसका क्या बोलते, इसका मतलब सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने मूलधन गुने समय बटा दर, ठीक है। बट्टे में क्या रहता है, 100 रहता है, बट्टे में 100, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। साधारण ब्याज ज्ञात करना सीखेंगे, ठीक है। जैसे देखो मूलधन कितना है, 500 है, ठीक है। समय कितना है, 4 वर्ष है, और दर कितना है, 8 है, बट्टे में 100। अब देखो ऊपर वाले से नीचे वाले को काटना है। 0 0 है, ऊपर का 1 0 काटेंगे तो नीचे का 1 0, ऊपर का 1 0 तो नीचे का 1 0। अब यहाँ कितना बचा, 5 चौके 20 8, ठीक है। इसको गुना करेंगे, 5 चौके 20 हो गया, 20 गुने 8, ठीक है। तो अब कितना हो जाएगा, गुना करो, 8 दूने 16 और 1 0, कितना हो गया, 160 रुपया, 160 रुपया, ठीक है। देखो अगर 500 रुपये का किसी को कर्ज दिया जाता है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा। समझ में आ रहा है। दूसरा नंबर का सवाल, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या करना है, इसमें भी देखो मूलधन, मूलधन कितना है, 1000 हम लिख देते जहां जहां मूलधन है। इस तरह का सवाल में 3 ही चीज मिलेगा, एक मूलधन रहेगा, एक समय रहेगा और एक दर रहेगा। जिसमें प्रतिशत का चिन्ह रहेगा उसको हम दर बोलते हैं, ठीक है। और वर्ष में, महीनों में, दिनों में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, समय, ठीक है। और जो प्रतिशत में रहेगा, ठीक है, तो क्या कहलाएगा, दर, ठीक है। और जो रुपए में रहेगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला लिखते हैं। मूलधन को हम पी भी लिखते हैं, ठीक है। पी गुने दर का क्या हो जाएगा, आर, रेट, गुने समय को टी, ठीक है। PRT बटे 100, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है। P बराबर कितना है, 1000 है, गुने 20 गुने कितना है, 3, बट्टे में कितना, 100 लगाएंगे, ठीक है। अब देखो नीचे का 2 0 तो ऊपर का भी 2 0 को उड़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलो नीचे का 2 0 काट दिए, ठीक है। तो कितना बचा, अब यहाँ आ गया 10 गुने 20 गुने 3, ठीक है। नीचे 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं रखना है। समझ में आ गया। अब इसको गुना करना है, 10 20 दहिए 200 हो गया, 20 दहिए 200, 200 को 3 से क्या करना है, गुना करना है। तो कितना हो जाएगा, देखो 3 दूने 6, और कितने जीरो लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, ठीक है। मतलब कितना हो गया, 600 रुपये। कितना हुआ, अगर 1000 रुपये किसी को हम कर्जा में दिए 20% वार्षिक दर से, ठीक है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, 600 रुपया होगा। कितना होगा, 600 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 कितना होगा, 600 रुपये होगा। अगला तीसरा नंबर का सवाल, ठीक है। जैसे मूलधन कितना है, 1800 रुपये पर 10% वार्षिक की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज है, ठीक है। कितना है, 3600 है, 1800 है, 360 रुपये है, क्या 10 रुपये, ठीक है। तो इसको हम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने दर गुने समय,
ठीक है, बट्टे में कितना 100, तो मूलधन कितना है 1800 है, गुने दर कितना है 10, समय कितना है 10, बट्टे में कितना लगाएंगे 100। देखो 2 जीरो उड़ा देते हैं यहाँ से, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यहाँ कितना बचा सीधे 1800 रुपये बचा। ठीक है, तो 1800 रुपये क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1800 रुपये ब्याज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा भूल हो जाएगा। सवाल नंबर 4, 500 नहीं 5000 की राशि पर 5000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मतलब सूत्र याद रहना चाहिए, जो क्या होता है मूलधन गुने दर गुने समय, बट्टे में क्या होता है 100 होता है। ठीक है, मु से मूलधन, दा से दर, ठीक है, दर और सा से समय, जो वर्ष में दिया गया है। ठीक है, मूलधन देखो कितना 5000 है, दर कितना 8 है, समय कितना है 3 वर्ष है, इसमें बट्टा देंगे 100। देखो 2 जीरो है तो 2 जीरो को क्या करेंगे काट देंगे, कितना बचा 50 गुने 8 लिखेंगे, 50 गुने 8 गुने 3 लिखेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे इसमें जोड़ के गुना करके देखते हैं, 8 पचे देखो 8 पचे 40, 40 हो गया, 8 पचे 40 और 1 जीरो है तो 1 जीरो लिखेंगे, गुने 3 करेंगे। ठीक है, आप देखो यहाँ 3 चौके 12, कितने जीरो 2 जीरो, तो 1200 इसका होगा, कितना होगा 1200। अगर 5000 की राशि पर 8% दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा 1200 रुपया होगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में है 1 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है। सवाल नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, 6% रहेगा तो ये दार हो जाएगा। ठीक है, वर्षों में रहेगा ये समय हो जाएगा, रुपया में जो रहेगा वो क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या फॉर्मूला क्या, साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन गुने दर गुने समय। ठीक है, समय बटा क्या 100, शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, मूलधन गुने दर गुने समय। ठीक है, तो मूलधन देखना, मूलधन कितना है 7500 है, गुने दर देखना, दर कितना है दर 6, समय कितना वर्ष, वर्ष जहां रहेगा वर्ष के आमने सामने वाला क्या समय होगा 8, बट्टे में 100, 2 जीरो नीचे से उड़ाएंगे तो ऊपर से भी 2 जीरो उड़ाएंगे। ठीक है, कितना हुआ 75 गुने 6 गुने 8। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे थोड़ा सा इधर राफ करेंगे, 75 को हम 6 से क्या करेंगे गुना करेंगे, 6 पचे 30 के जीरो हो जाएगा, हाथ में 3, 6 सते 42, 42 और 3 45, कितना हुआ, इसको फिर 8 से क्या करना है गुना करना है। चलो 8 से ही गुना करते हैं, जीरो हो जाए, 8 पचे 40 के जीरो हाथ में 4, 8 चौके 32, 32 और 4 36, कितना हो जाएगा 3600 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 36, तो 6% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 8 वर्षों में, कितने वर्षों में 8 वर्षों में 7500 का साधारण ब्याज
कितना होगा, 3600 होगा। ठीक है, 3600 रुपये होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, 2 में है। 300 रुपये का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, देखो इसका मतलब क्या है, 2.1/2 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। ठीक है, क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। यहाँ देखो, इसको है 37/1/2। ठीक है, अब देखते हैं हम 300 का 5% साधारण ब्याज की दर से 2.1/2 वर्ष का ब्याज होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने दर बटे समय बटे में 100 होता है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, मूलधन, इसमें से मूलधन क्या है, 300 रुपया दिया गया है। ठीक है, 300 पर, तो जितना भी रुपये में रहेगा उसको मूलधन बोलेंगे। ठीक है, तो 300 हो जाएगा मूलधन गुने दर। दर पहचानने का है कि जिसके पीछे क्या हो, प्रतिशत हो, तो 5%। ठीक है, तो 5 समय, समय वर्ष या महीनों या दिनों में रहेगा। ठीक है, जो कितना है, 2.1/2। इसको हम बट्टे में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 और 1 5, 5/2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, ऊपर वाला ऊपर में लिखेंगे 5, बट्टे में दे के नीचे वाला नीचे लिख देंगे। ठीक है, और जो नीचे 100 है तो फिर 100 रख देंगे। अब देखो यहाँ का 2 जीरो, तो यहाँ का 2 जीरो हट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 पच्चे 25, 25 दिया 75, 75/2। ठीक है, 75/2। अब 75 को 2 से भाग मारेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, 75 को 2 से भाग मारेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर भाग मारते हैं। 75 को 2 से क्या करते हैं, भाग मारते हैं। ठीक है, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 1 आया यहाँ से 5, 2 सत्ती 14, 1 आ गया। आप देखो 37 है। ठीक है, 37 है, लेकिन पीछे वाला क्या है, बट्टे में है, तो इसको हम दशमलव में ना ला करके यहीं क्या करेंगे, 1 को ऊपर भेजेंगे और 2 को नीचे रखेंगे, मतलब 37 रुपये 1/2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बराबर 37 1/2 रुपया, जो कहाँ, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है। ऑप्शन नंबर किस में है, 1 में है। ठीक है, प्रश्न संख्या 12। ठीक है, 1 रुपये मासिक ब्याज की दर से, ठीक है, एक दर क्या है, 1 रुपया मासिक है। ठीक है, 1 रुपया मासिक की दर से 600 का 3 वर्ष 4 मास में कितना ब्याज होगा। ठीक है, तो देखो हम इसको महीना में, साल में काउंट कर लेते हैं। ठीक है, तो साल में करने के लिए क्या करेंगे, 1 को गुना करेंगे किसमें, 12 से, तो क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12% वार्षिक, क्या हो जाएगा, 12% वार्षिक हो जाएगा। ठीक है, ये महीना में था, हम इसको किस में कन्वर्ट किए, वार्षिक में, साल में। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखो, ये ठीक है, 3 वर्ष 4 महीना, 3 वर्ष और 4 महीना का मतलब क्या हुआ, तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर करते हैं। ठीक है, 3 वर्ष
4 महीना को हमको किस में कन्वर्ट करना है, वर्ष में। तो कितना क्या करेंगे, 4/12, ठीक है, वर्ष। तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, ठीक है। तो हम इसको एक तरह से कैसे लिख सकते हैं, 3 पूर्णांक 1/3 वर्ष, ठीक है। इसको हम बट्टा में लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, 3 तिया 9 और 1 10, 10/3 वर्ष, ठीक है। उसी तरह से यहाँ जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण ब्याज बराबर, ठीक है, मूलधन गुने दर बटे समय, बटे में क्या है, 100 है। तो मूलधन देखो कितना है, 600 है। दर कितना है, 12% है वार्षिक। और समय क्या निकला, 10/3 निकला। तो 10/3, बट्टा के नीचे 3 लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ 100 है तो 100 रख देते हैं। देखो 2 जीरो यहाँ से हटा दिए 3 से, 3 एकम 3, 3 दूने 6। आप देखो ऊपर ऊपर वाला गुना करेंगे, 12 दूने 24 गुने 10, ठीक है। अब देखो 24 एकम 24 हो जाएगा और 1 जीरो, कितना हो जाएगा, 240 रुपया होगा, ठीक है। कितना होगा, 240 रुपया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, 240 रुपया। अगला सवाल, ठीक है, सवाल नंबर 13। 2000 रुपये का 5/2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। तो देखो इसको साधारण ब्याज का फॉर्मूला में क्या करेंगे, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन गुने दर गुने समय बटा क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो मूलधन देखो इसमें से जो रुपए में रहेगा वो क्या हो जाएगा, मूलधन होगा, ठीक है, जो क्या है 2000 है। दर देखो जो प्रतिशत में रहेगा, ठीक है, 5। समय क्या है, 5/2 है, तो 5 को ऊपर लिखेंगे और बट्टा के नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, ठीक है, गुने। और नीचे जो 100 है उसको 100 रखने देंगे। अब यहाँ से 2 जीरो, नीचे से 2 जीरो उड़ाएंगे तो ऊपर से भी 2 जीरो क्या करेंगे, हटाएंगे। अब देखो 2 एकम 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दहिया 20, ठीक है। आप यहाँ देखो 10 गुने क्या कर देते हैं, 5×5 = 25 कर देते हैं, ठीक है। बट्टा में 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं रखना है क्योंकि 1 ही आएगा, ठीक है। तो 25 एकम 25 और 1 जीरो, ठीक है, कितना हो जाएगा, 250 रुपये, 250 रुपये। अगर 2000 का 5/2 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, कितना ब्याज होगा, 250 रुपये होगा, 250 रुपये होगा, ठीक है।